नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। शहीदों की धरती डोमचांच में शहीद स्मारक के पास डोमचांच नव निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले डोमचांच नगर पंचायत में कई गुना बड़े होल्डिंग टैक्स सहित जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम संपन्न हुआ। धरना कार्यक्रम में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य समाज सेवियों ने अपने विचार रखे और सरकार व प्रशासन से डोमचांच नगर पंचायत में सुविधाएं एवं रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। एक दिवसीय धरना कार्यक्रम की समाप्ति के बाद संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नगर पंचायत डोमचांच में विकास को लेकर जिला प्रशासन कोडरमा को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। और होल्डिंग टैक्स और अन्य मुद्दों पर लेकर डोमचांच नगर पंचायत के सभी लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या मामला था और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना है धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि नगर में किसी तरह का सुविधा का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। नगर जब बना तो नगर में नियम है कि कहीं पानी जमा भी नहीं होना चाहिए, नाली दुरुस्त होना चाहिए और हर तरह का साफ सफाई का सुविधा होना चाहिए और नगर के अंदर व्यवसाय का भी सुविधा होना चाहिए। नगर के अंदर किसी तरह का व्यवसाय नहीं है और इसको नगर पंचायत बना दिया गया। इसे नगर पंचायत में हर तरह का सुविधा दे, तब यहाँ की पब्लिक टैक्स भी देगी और नगर पंचायत के में सुविधा का व्यवस्था हो। तो हर तरह का जब तक सुविधा नहीं तब तक टैक्स नहीं, जब तक सुविधा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है तब तक सरकार को किसी तरह का टैक्स हम नहीं देंगे। नगर सरकार से क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री या डीसी महोदय से क्या मांग करते हैं? डोमचांच की मांग यही करते हैं कि नगर पंचायत के अंतर्गत कोडरमा नगर पंचायत बना, वहाँ जिला है, आय का स्रोत है और डोमचांच में किसी तरह का ना जहाँ तक था मायका संबंधित सारे चीज़ ठप हो चुके हैं, पत्थर संबंधी सारे चीज़ ठप हो चुके हैं। कोई किसी तरह का रोजगार का साधन नहीं है। इसलिए जब तक रोजगार का व्यवस्था नहीं हो तब तक हम ना किसी तरह का टैक्स देंगे, ना तब सरकार हमको सुविधा दे तो हर तरह का टैक्स भी सरकार को हम देंगे और सरकार का जो टैक्स का वृद्धि है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वृद्धि हम नहीं चाहते। जो पुनः जब हर तरह की सुविधा देगी तो जो पुनः जिस तरह से पुनः पहले टैक्स लिया जाता था वो टैक्स हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तब जब हम लोगों को हर तरह का सुविधा मिलेगा तब टैक्स देंगे, अन्यथा टैक्स नहीं देंगे। डोमचांच नगर पंचायत में विभिन्न समस्याओं को लेकर आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या मामला है और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मांग करते हैं? हेमंत सोरेन का जो सरकार है तो जंगल, ज़मीन और घर की बात करती है, लेकिन ऐसा तालिबानी फरमान लागू करती है, हिटलर शाही रवैया अपनाती है। ये कहाँ का है? किसी तरह का रोजगार नहीं है, किसी तरह होल्डिंग टैक्स हम लोग 2 किस्त भरे, लेकिन ये बेतहासा जो वृद्धि कर दिया गया है 3 गुना 4 गुना, ये कहाँ का मैंने एगो नियमता संगत है। ये तत्काल सरकार वापस ले, न तो आगे आने वाला दिन में सरकार का कोई नाम और निशान तक नहीं रहेगा इस सरकार के रवैये से। इसलिए हम लोग जो भी पब्लिक यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिए, ये तो अभी सिर्फ टेलर है, पिक्चर बाकी है। एक से एक अंजाम देखने को मिलेगा हमारे डोमचांच के पब्लिक के द्वारा। क्या क्या सुविधाओं का मांग करते हैं डोमचांच नगर पंचायत में? यहाँ पर डोमचांच नगर पंचायत में किसी तरह की सुविधा नहीं है। यहाँ पर हम लोग का जो भी है साफ सफाइया हम लोग अपने स्तर से ही करते हैं। नाली में पानी भरा हुआ है, रोड पर आ जाता है, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पानी पीने का किसी तरह की सुविधा नहीं है। नगर पंचायत जब घोषित हुआ तो 1 मीटर से हम लोग छोटा मोटा दुकान भी चलाते थे, घर भी चलाते थे, लेकिन ये घोषित होने पर अब क्या होता है कि दुकान का मीटर अलग लगा, नहीं तो फिर FIR दर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह का परेशानी किया जा रहा है। और नगर पंचायत का सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे गरीब से गरीब देखते हैं, उसमें भुक्तभोगी हम भी हैं। हमारे पास ज़मीन का केवाला है, सूधी पत्र भी है, रसीद 11-12 को कटा है,
लेकिन 6 साल से हम ब्लॉक का दौड़ लगाते हैं ऑनलाइन में चढ़ाने के लिए, सरकार का राजस्व देने के लिए, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार वहाँ तो पूरा व्याप्त है। किसी दलाल को पकड़ लीजिए, 10,000, 15,000, 20,000 मोटा मोटी आप दीजिए, तब कोई काम होगा। इसलिए इसे सरकार से हम मैंने नम्रतापूर्वक मैंने कहता हूँ कि जो यहाँ नगर पंचायत घोषित किए हैं जिनके द्वारा, उन्हीं को मुबारक, लेकिन हमें अब ग्राम पंचायत ही चाहिए। ग्राम पंचायत में जो सुविधा मिलता है उस सिर्फ सुविधा हमको आप दीजिए। नगर पंचायत के बातें नहीं कीजिए, नगर पंचायत भंग कीजिए तो भंग कीजिए। डोमचांच नगर पंचायत में विभिन्न समस्याओं को लेकर आप लोग ग्रामवासियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। क्या मांग करते हैं सरकार से, उपायुक्त से? क्या समस्याएं हैं? मांग यही करना है कि मैं अपने मन से ना पूरे 14 वार्ड के वार्ड पार्षदों से मांग किया था कि आपने ये होल्डिंग टैक्स के विरोध में कुछ कदम उठाइए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इस सभा में उपस्थित नहीं हुए और वार्ड पार्षद गुड़िया देवी और कई लोग आए इसके समर्थन में। तो मैं विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये नगर पंचायत के लायक है ही नहीं। इसलिए लायक नहीं है क्योंकि हमारे पास ना तो बिजली, ना तो पानी, ना तो मास्टर लाइट, किसी तरह की व्यवस्था ना दी गई है। मैं कल एक तेतरियाडी ग्राम पंचायत में गया था, उसमें मैंने एक महिला को देखा जो इतनी स्थिति जर्जर थी उसकी, जो कब न कब उसका घर गिर जाए। उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके वार्ड पार्षद माननीय अशोक यादव जी हैं और सभी महिलाएं मिलकर, हम सीधा सा शब्द में यही बोलना चाहते हैं, वार्ड नंबर 7 के सदस्य मनोज कुमार जौनी, हम लोग होल्डिंग टैक्स नहीं देंगे जब तक बढ़िया साफ सुविधा नहीं देंगे। बस कौन कौन सी सुविधाओं का मांग करते हैं? आप नगर पंचायत की व्यवस्था किए हैं, तो जो नगर पंचायत की व्यवस्था किए हैं आप उसको आप दीजिए। और मैं कहता हूँ कि नगर पंचायत नहीं, इसको महानगर पालिका बना दीजिए। हम लोग मरेंगे मरेंगे मरेंगे, घर खेत बेच के दे देंगे सरकार को, उसके बाद जंगल में रहेंगे। धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या? और यही उद्देश्य था और कुछ नहीं उद्देश्य था कि हम गरीबों को, हम नागरिकों को ये होल्डिंग टैक्स से मुक्त किया जाए। सर, आप लोग सभी नगर पंचायत वासी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या क्या मांग है और क्या क्या सुविधा का मांग करते हैं उपायुक्त से? झारखंड सरकार के द्वारा सभी शहरों में बेतहाशा होल्डिंग टैक्स वृद्धि की गई है। कोरोना पीरियड के बाद लोगों की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लोग परेशान हैं और इसी तरह डोमचांच में भी यहाँ का रोजी रोजगार प्रशासन ने छीन लिया है। कोरोना के मार पड़ी है, बावजूद इसके कई गुना होल्डिंग टैक्स वृद्धि हुआ है, जिसे हम निरस्त करने की मांग करते हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत होने के बावजूद यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, पेयजल की सुविधा नहीं है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कोडरमा से मधुपुर तक जाने वाली ट्रेन में यहाँ डोमचांच नगर होने के बावजूद यहाँ पर हॉल्ट बनाया गया है, महेशपुर हॉल्ट बनाया गया है। हम मांग करते हैं कि यहाँ महेशपुर स्टेशन बनाया जाए और जो भी सुविधा स्टेशन होने के नाते होता है उसे अविलंब पूरा किया जाए। जयनगर रोड डोमचांच में हम अप्रोच रोड मांग करते हैं महेशपुर स्टेशन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे बीच क्रशर उद्योग, अबरख उद्योग को बर्बाद कर दिया गया है, तो इसके बदले में निश्चित रूप से यहाँ पर कल कारखाने लगाए जाएं, जिससे लोगों की आमदनी बढ़े। अभी स्थिति ये है कि लोगों की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया की स्थिति है, इसीलिए लोग आक्रोश में हैं और लोग महसूस कर रहे हैं कि यह होल्डिंग टैक्स वृद्धि कहीं न कहीं अपना घर होते हुए लोगों को भागीदार बनाया जा रहा है, रेंट पर रहने की स्थिति कायम की जा रही है। यह होल्डिंग टैक्स नहीं है बल्कि जुल्म और जोर हमारे ऊपर हो रहा है और हम जुल्म जोर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज़ाद देश में इस तरह का कानून, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लोगों का कल्याण करना सरकार का दायित्व है, वह झारखंड सरकार वर्तमान की नहीं पूरा कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और जनहित के
मांगों को मानने के लिए आवेदन दे रहे हैं। हम लोग राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं, जो हमारे कोडरमा उपायुक्त के माध्यम से भेजा जा रहा है। कौन सी सुविधाओं का मांग करते हैं डोमचांच में? बहुत सारी सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। नगर होने के नाते किसी तरह की सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं गिरिडीह रोड को बहुत अच्छा चौड़ा बनाया गया है, तरह तरह का उसको ठीक किया गया, लेकिन डोमचांच नगर पंचायत के नाम पर केवल एक ढाब रोड बनाया गया है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। गली में पेवर ब्लॉक नहीं है, सड़क नहीं है, नाली गंदा है, भरा हुआ है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है। पाइप बिछाया गया है तो किसी वार्ड में 1 घंटा के लिए पानी आता है, किसी वार्ड में पाइप बिछा के पानी नहीं दिया जा रहा है, किसी वार्ड में कुछ नहीं। यहाँ पर डस्टबिन अगर दिया गया है तो उससे कचरा। आज आप लोग 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम यहाँ शहीद स्मारक पे संपन्न किए हैं। क्या क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ के उपायुक्त को, मुख्यमंत्री को, और क्या मुद्दा था 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम? माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय उपायुक्त महोदय को संदेश देना नहीं चाहते हैं। हम मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी करिए और हमें जनहित में इस एरिया में उसका कल्याण कीजिए। अब यहाँ हो गया क्या कि नगर पंचायत बनाया, डोमचांच नगर पंचायत, अब इतना होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया कि लोग खाना क्या खाएगा, टैक्स भरेगा। जब जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, उपायुक्त महोदय से हम आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में रोजगार विहीन हो गया, लोग खदान क्रेशर सब ध्वस्त हो गया, सब अवैध हो गया। तो वैध अब तक तो कुछ हुआ नहीं, तो वैध करने का कारोबार चालू करवाइए। आप क्रेशर को वैध कर रहे, कैसे होगा सो करवाइए, खदान वैध कैसे होगा सो करवाइए। और यह मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करेंगे कि सारे चीज़ों को वैध करा करके कारोबार बहाल कराइए। पुनः इस क्षेत्र में हरियाली आएगी, जागरूकता पैदा होगी, टैक्स लोग भरेगा। अभी तो मालिक से लेकर के मजदूर तक भूखों मरने की स्थिति में, और जिसका परिणाम है कि सारा कारोबार पर दुष्प्रभाव पड़ गया। न पान गुमटी में पान बिकता है, न कपड़ा दुकान वाले का कपड़ा ठीक से बिक रहा है, न राशन दुकान वाला, सब लोग तबाह है। गाड़ी घोड़ा जितना यहाँ पर था सब पलायन कर गया, दूसरे जगह चला गया, और बहुत लोग जो है सो माने पूंजी विहीन हो गए। ये हालत है। और ऐसी परिस्थिति में अगर प्रशासन टैक्स लेना चाहेंगे दबाव बना करके, तो जनता आक्रोशित है। एक बात ये हो गया। दूसरी बात है कि पांजेडी प्लांट से छाई भरवा दिए हमारे खदान वाला, जो जहाँ पर पानी का जलाशय था, छाई भरवा दिए। अब वो छाई का मतलब है विषाक्त छाई, जो अमेरिका का रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि अमेरिका रिपोर्ट है मेरे पास, मंगाए हैं, वो सारा है कि वो विषाक्त रिपोर्ट है। आने वाले समय में घर घर में कैंसर लोगों को पैदा करेगा। ये विनाश है कि विकास है? उपायुक्त महोदय इस पर विचार करिए। और नहीं तो आप उसका एगो जांच करवा लीजिए, मेडिकल जांच की सही है नहीं है। तो यहाँ क्रेशर चलिए न रहा है, खदान चलिए न रहा है, रोजगार चलिए न रहा है, उल्टे छाई भर के विनाश करवा रहे हैं। पानी भी नहीं दे रहे हैं नगर क्षेत्र में, तो कुछ है नहीं रहा है। इसलिए शासन प्रशासन का दूरदर्शिता इस क्षेत्र। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।